जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सिंह। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। डॉक्टर साहब, दो तीन बातें हैं। एक तो मैंने पूछना ये था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स कल आए हुए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, वली नसर ये कहता है, और सुबह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं। वली नसर ने ट्वीट की है कि ईरानी जो है वो गारंटी मांग रहे हैं और वो गारंटी चाइना की मांग रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि आज अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी ईरान की एयरफोर्स ख़त्म कर दी, ईरान की हमने नेवी ख़त्म कर दी, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी, उनकी फैक्ट्रीज हमने ख़त्म कर दी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और ट्रम्प साहब ने भी आज एक बड़ा बयान दागा है, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये कैसी करके चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं? तो मतलब आपने काफ़ी चीज़ें अलग-अलग पूछ ली हैं। तो पहले तो मैं आपको ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देता हूँ। ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मतलब स स स सीधा-सीधा झूठ बोलते हैं। इट इज़ लाइक सेइंग कि बंदा बैटिंग करने आया और 0 पे आउट हो गया और आप कह रहे हैं, "वाह-वाह! तालियाँ मारो, 50 हो गई।" अरे भाई, सबको दुनिया को नज़र आ रहा है कि अभी ये तो 0 पे बोल्ड हो गया और आप कह रहे हैं कि 50 हो गई और हम मान लें। अगर ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा, अगर वो सारी चीज़ें अचीव हो गई, तो फिर परेशानी की क्या बात है? अगर आप कह रहे हैं कि ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय हो गई, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई है, तो फिर आप पैदल जाके ले लें, जो जो लेना है ले लें। जाके तख्ता पे बिठा दें पहलवी को, रज़ा पहलवी के बेटे को। लाइक व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग ऑल योर गोल्स? जंग क्यों चल रही है भई? हॉर्मुज़ क्यों बंद है? तो ये कोई पूछ नहीं रहा है, उनसे पूछ भी रहा है तो वो लोग वही बेगैरती। इसमें चक्कर क्या हो गया है क़मर साहब, कि डेमोक्रेसी में जो क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है अवाम में। देखिए, डेमोक्रेसी जब तक चलती है, जब तक पब्लिक होशियार हो, कि पीपल शुड बी नॉलेजेबल। मैं इनको अटेंटिव ऑडियंस कहता हूँ। अगर ऑडियंस इज़ नॉट अटेंटिव, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो उससे डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गुड सिस्टम देन। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि हर मुल्क में अब अंधभक्त बहुत हो गए, तो ये जो मैगा का क्राउड है, दे आर नॉट गोइंग टू गो टू एनी अदर सोर्स टू चेक कि मार्को रूबियो ने जो बातें कही है, वो सही है, जब तक उनको ड्राफ्ट ना आए या उनका भाई की लाश ना आ जाए, राइट? टिल अंटिल देन दे विल बिलीव। सो देयर विल बी अ स्मॉल सेगमेंट, उनका जो कोर है वो यकीन करते रहेंगे इनकी बातें। और जो टॉकिंग पॉइंट्स है, ईरान इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट स्पॉन्सर इन द वर्ल्ड, ईरान इज़ दिस, ईरान इज़ दैट, ईरान इज़ इमिनेंट थ्रेट। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो आज ही यूज़ कर लेता। अरे क्या पागल है? एक यूज़ करके क्या करेंगे? आप उसके ऊपर 50 डाल दोगे नेक्स्ट डे वापसी में। सो देयर इज़ नो लॉजिक एंड नो वन इज़ क्वेश्चनिंग दैट। जब तक डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा लगता है या रूबियो को ऐसा लगता है कि हमारा जो कोर बेस है वो हमारे बातों को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो इस तरह की बातें होती रहेंगी। यू नो कि वी आर सेइंग दिस, फॉर एग्जांपल 1.5 साल तक इंडिया में कहते रहे कि भाई वी आर द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया नेवर बिकेम द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, इट इज स्टिल द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। वो जापान को ओवरटेक कभी नहीं किया। डेटा गलत था, अब वो डेटा करेक्ट होने के बाद पोल खुल गई। अब कोई कुछ बोलता नहीं है उसके बारे में, भाई आप क्यों हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? क्योंकि वोटें तो ले ली ना 2024 के इलेक्शन में और उसके बाद वगैरह जो भी बातें की इस तरह की। सो दैट इज द सेम थिंग विद मार्को रूबियो के। प्लस यू शुड आल्सो रियलाइज कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज कैंपेन। वो ये इमेजिन, अगर ये जंग पब्लिक परसेप्शन में अगर ये आ जाता है कि ये जंग हारे हैं, तो सिर्फ जेडी वैंस का फायदा होगा, रूबियो का नहीं होगा, बिकॉज ही इज इन दिस वॉर। और सबको पता है कि जेडी वैंस इज अगेंस्ट दिस वॉर, राइट? सो दैट इज व्हाई आल्सो रूबियो का पर्सनल स्टेक है इस जंग में। जो दूसरा आपने सवाल पूछा इज अबाउट द क्वाड्रिलैटरल मीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई एक ऐसा सेक्सी नाम देना चाहिए था इस मीटिंग को। क्वाड्रिलैटरल तो हम लोग कह रहे हो, वो उसमें वो भी नहीं कहा था उन्होंने। सो दे शुड हैव गिवन इट अ गुड नेम, और शायद इराक को बुला लेते तो अच्छा रहता, बिकॉज देन यू वुड हैव, it was looking like a Sunni NATO.
ये सुन्नी नेटो के परमानेंट मेंबर्स दिख रहे थे मुझे। अगर आप बनाएंगे सुन्नी नेटो तो यही है ना, सुन्नी पावर्स। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया भी आ जाता तो हो जाते टॉप 5 मुस्लिम सुन्नी पावर्स इन द वर्ल्ड। इनसे पावरफुल और कोई दूसरे कंट्रीज नहीं। सो आई वाज होपिंग कि इराक आ जाता तो थोड़ा वो डाइल्यूट हो जाता कि नो देयर इज आल्सो ए शिया मेजॉरिटी कंट्री इन द पूल, वो हो जाता और शायद। बट एनीवे, बट इट इज ए गुड थिंग, क्योंकि वहां से जो रेजोल्यूशंस आए काफी, आप कह सकते हैं कि मैसेजिंग हुई है। तो मैं आपको 3 मैसेजेस बता सकता हूँ। एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान इंडिया को दे रहा है कि तुमने हमारे को आइसोलेट करने की कोशिश की, हम सेंट्रल हो गए हैं, आप आइसोलेट हो गए इस मुद्दे पर। तो आप तो चले गए थे इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद से यू आर नोवेयर। सो दैट इज वन मैसेज। और दैट मैसेज विल बिकम स्ट्रॉन्गर अगर पाकिस्तान में वो डायलॉग हो जाता है। इमेजिन जेडी वैंस आते हैं, मार्को रूबियो आते हैं, और ईरान के मेरे ख्याल से स्पीकर ऑफ द हाउस विल बी द मेन ईरानियन स्पीकर। आई डोंट नो अब्बास अराक्ची आते हैं या नहीं, मतलब समवन हैज टू गारंटी देयर सिक्योरिटी ना, इजराइल मार दिया तो सो दैट इज एन इशू। द सेकंड मैसेज ये है कि सऊदी अरेबिया इज सेंडिंग ए मैसेज टू अमेरिका सेइंग कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विथ द सिक्योरिटी जो आपने हमको प्रोवाइड करी, वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। तो ये सऊदी की मैसेज है कि हम एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और उस अल्टरनेटिव में ठीक है अमेरिका जैसा और कोई पावर नहीं है दुनिया में, बट वी आर कॉबलिंग टुगेदर ए कोलिशन ऑफ द विलिंग जो हमारी मदद कर सकता है। इससे ज़्यादा पावरफुल मुल्क है नहीं मुस्लिम दुनिया में। मैंने मैं आपके साथ अभी यहाँ पे अगर हो सके तो शेयर करता हूँ, या आप मुझे शेयर की कैपेसिटी दे। मैं तो मैंने एक वो बनाया था, कल मैंने इस पे एक शो किया था उस मीटिंग पे, जिसमें एनीवे कह देता हूँ मैंने क्या मुस्लिम नेटो बन सकता है। तो ये 4 मुल्क हैं, इनकी आबादी 500 बिलियन है। 495 मिलियन होते हैं ये चारों की, और इनकी चारों की जीडीपी इज 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स, और 1.8 मिलियन की फौज है ये चारों मुल्कों की। 3,500 हवाई जहाज हैं एयरफोर्स में। तो अगर आप डिफेंस बजट देखें ये चारों मुल्कों का अगर मिला लें तो 125 से ज्यादा बिलियन डॉलर हो जाता है। तो दीज 4 कंट्रीज अगर यूनिफाइड हो जाएं, these 4 become unified, then they are the third biggest defense budget. इंडिया से भी ज्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा जाहिर है। So there is a potential there for a collective security arrangement. Are they capable of doing that or not? Because ये सारे मुल्क, आप you must also realize कि they have all special relations with America. NATO का मेंबर है टर्की। आप तो ऊंचा इसलिए रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प मेहरबान है पाकिस्तान पे। दैट इज द ओनली सिंगल चेंज जो हुई है पाकिस्तान की गुड फॉर्चून, इसलिए कि ट्रम्प इज हैप्पी ना वो उनसे। और सऊदी अरेबिया तो डिपेंडेंट है, मतलब अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दे रहा है वो सऊदी इस जंग में। सो यू कैन सी के ऑल दीज कंट्रीज, ऑल 4 कंट्रीज, इजिप्ट तो एड लेता है, सेकंड बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अमेरिकन एड है। तो जो भी ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे, इट विल हैव टू बी विद द परमिशन ऑफ द यूएस एंड द ब्लेसिंग ऑफ द यूएस। यूएस की मर्जी के खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते। और आजकल यूएस की मर्जी में सिर्फ एक ही चीज है कि भाई इजराइल का इंटरेस्ट क्या है। आपको याद है जो बाइडेन सऊदी अरेबिया गए थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि मैं सऊदी अरेबिया इसलिए जा रहा हूँ कि मैं इजराइल के लिए फ्लाईओवर राइट्स मांग रहा हूँ। ऊपर से ये नहीं कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि एमबीएस ने डिमांड किया था ना कि आप आए, क्योंकि बाइडेन ने काफी कैंपेन किया था एमबीएस के खिलाफ अपने इलेक्शन कैंपेन में। सो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मैसेजिंग गई है। वैसा फॉर्मली कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं किया। आई थिंक पढ़ाई लिखाई ज्यादा करते नहीं है आप लोग यार, मुझे दिस इज बड़ी शिकायत है। मैं ढूंढ के थक गया, आपकी डिफेंस एग्रीमेंट का कोई डॉक्यूमेंट ही नजर नहीं मिला। आपने देखा है सऊदी अरेबिया? आप क्या समझते हैं कि कौन डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो डालेगा सोशल मीडिया पे? भाई आप सोशल मीडिया पे क्यों, आप आर्टिकल 5 पढ़ लें जाके नेटो का, नहीं, नहीं, वो कभी भी नहीं डालेंगे। लेकिन उसके जो कॉन्टोर्स हैं
वो हमने कई दफ़ा डिस्कस किए हैं। और वो आप ज़ाहिर बात है वो उसको पीपल टेक इट लाइक दूसरे एंगल से देखते रहते हैं कि एक पे हमला दूसरे पे हमला, लेकिन ये बड़ा ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट है। ये डिफेंस एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जैसे दुनिया सोच रही है। मेरी ज़ाती नज़र में मैंने उसकी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं और कुछ चीज़ें मेरे पास आई थी और उसके ऊपर मैंने कमेंट भी बड़ा डिटेल में किया हुआ है। जी तो माइनस न्यूक्लियर अम्ब्रेला देयर इज सो मच इन इट एंड इसमें ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसमें है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड बिल्डअप भी है। ये एक वो सिर्फ उस एंगल से नहीं है जिस एंगल से दुनिया समझती है। क्योंकि उसमें हमारे इंटरेस्ट भी बड़े टेक केयर किए जा रहे हैं और हम भी सऊदीज के वो जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रहे हैं। हमारे जारी बात है इस रिलेशनशिप में क्योंकि गैप है तो इसलिए वो दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि स्टेटमेंट भी कोई ऐसा फॉर्मल इश्यू नहीं हुआ ये मीटिंग नहीं 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 नहीं, नहीं वो करते ही नहीं है। बिकॉज हमारा यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल अब ये आया डॉक्टर साहब कि जब से ये मौजूदा सिक्योरिटी लीडरशिप आई है ये दे आर नॉट शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मेरा ख्याल है कि वो सही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त एक पॉपुलर ऑपोजिशन पार्टी जो है ना दे टेक वो चीज़ों को बहुत मोल्ड करते हैं। तो समटाइम्स आप एक अननेसेसरी डिबेट में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं ये कमेंट करके सवाल करने लगा हूँ। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इस एग्रीमेंट पे कोई कमेंट नहीं आज तक किया। मतलब मेरी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है या मैंने इस स्टेटमेंट को नहीं देखा क्योंकि मैं डेली वॉच करता हूँ। तो अब इस एग्रीमेंट को हुए भी कोई 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अमेरिका से को ना तो शायद किसी ने ये पूछा है। अगर कहीं पे पूछा है तो आज तक मेरे सामने ये पॉइंट नहीं आया, ना स्टेट डिपार्टमेंट में, ना व्हाइट हाउस में, ना कहीं और इसके वाले से। सो देयर आर सेवरल थिंग। उसका ये है कि एक तो इट वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट प्रायर ओके फ्रॉम द यूएस, ये तो क्लियर है, राइट? और लिंडसे ग्राहम बहुत अपसेट हुए थे इससे। अमारातीज सऊदी अरेबिया को बहुत गालियां वगैरह निकाली। वो तो अमारातीज के बहुत करीब है और लिंडसे ग्राहम तो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है इस जंग में ना। जी हाँ, बिकॉज ये तो कह रहे हैं सारे जीसीसी को जाओ जंग करो, तुम शुरू हो जाओ आपस में, ये देखो कौन लड़ेगा भाई। लिंडसे ग्राहम का जवाब देखो। इनडायरेक्टली इस बात ये डील के बारे में बात की थी। लिंडसे ग्राहम इज द ओनली वन हु सेड समथिंग अबाउट इट। और जब चाइना ने जब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिस्कशंस कराए थे, याद है आपको? फिर एम्बेसीज एस्टैब्लिश हुए थे, फिर बीजिंग में जाके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी, सऊदी अरेबिया की और ईरान की। आज से शायद 2-3 साल हो गए उसको। तो उस वक्त मैं देख रहा था कि सऊदी के तरफ से किसी ने कहा कि वी हैव केप्ट आवर अमेरिकन पार्टनर्स फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है कि दैट इज आल्सो हैपनिंग। और ये जारेड कुशनर तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ये व्हाट्सएप टेलीग्राफ पे बात करता है एमबीएस के साथ। सो आई एम श्योर कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाज फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि देखिए, हर मिलिट्री डॉक्ट्रिन में या मिलिट्री अलायंस में देयर इज ऑलवेज अ डेजिग्नेटेड एनिमी। फॉर एग्जाम्पल ईरान, चाइना सिर्फ एक ही मुल्क है सारी दुनिया में जो अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में यूएस के ऊपर फोकस्ड है, राइट? यूएस का तो आप तो देख लेते हैं, हर साल निकल जाता है तकरीबन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, हर प्रेसिडेंट इशू करता है, उसमें सारे अपने दुश्मनों की वो लिस्ट दे देते हैं, विच इज यूजुअली द सेम, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, राइट? तो उस तरह से जैसा कि नेटो में फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वर गोइंग टू आल्सो डेजिग्नेट ईरान एज वन ऑफ द एनिमीज, जो कहते हैं कि तुर्की ने ब्लॉक किया उसको। तो बट रशिया तो वेरी क्लियरली दिस इज अबाउट रशिया ना, नेटो। तो आपकी जो अग्रीमेंट हुई है सऊदी अरेबिया के साथ, दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि दिस डज नॉट अफेक्ट इंडिया फॉर एग्जांपल। ये कमेंट्स आए हैं बाज़ जगहों से, और दे हैव नॉट डेजिग्नेटेड एन एनिमी कि ये इजराइल की वजह से है या ईरान की वजह से है या इंडिया की वजह से है। ये उसमें डेजिग्नेटेड अदर नहीं है। अगर कोई डेजिग्नेटेड अदर होता तो
यूएस या दूसरे पावर्स के कोई कमेंट आती है। नाउ दे आर सेइंग कि भाई हम, इट्स लाइक सेइंग कि वी आर, जैसा आपने कहा, इट्स अ ब्रॉडर, इट इज अबाउट आवर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जैसा इंडिया करता है हर एक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसा इंडिया का यूएई के साथ जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है, लाइक लेकिन इंडिया वो इज तो नॉट कोई, गोइंग टू इट्सल्फ जी ये तो कभी किसी के लिए ला के लड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं है, लेकिन हम तो आपको पता है इस मामले में बड़े खुले डुल्ले हैं। जी हम हाँ लड़ भी देते हैं, मर भी जाते हैं, मार भी देते हैं। तो दैट्स वेयर सऊदीज जो हैं वो तो और मैं अगले दिन वैसे सोच रहा था कि व्हाई सऊदी अरेबिया नीड सच एन एग्रीमेंट। सऊदी अरेबिया की इतनी बड़ी लैंड है सर, उस लैंड को कैसे डिफेंड करना है उन्होंने, कैसे वो, दे आर नॉट लाइक तुर्की, कतर एंड यूएई, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको बंदे चाहिए। बहरहाल मैं आपसे सवाल ये करना चाहता था कि ये जो अगले दिन ट्रंप ने स्टेटमेंट की एमबीएस के बारे में, एक डेरोगेटरी सी स्टेटमेंट की, खुद ही घटिया वो बात की। वो क्या है? मतलब जरा मुझे इसको एक्सप्लेन भी करें। आपने वैसे अगले दिन किया भी था इसको, कि मतलब यार $1.5 ट्रिलियन लगा के भी इस तरह की बातें सुन रहे हैं। अब मैं, अच्छा मैं, हम पाकिस्तान में पता है क्या कहते हैं, अच्छा वो $1.5 ट्रिलियन लगा के इस तरह की बातें सुन रहे हैं, यूरोपियंस इतना कुछ सुन रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान ट्रंप के शर से बचा हुआ है तो मतलब यार शुक्र का कलमा पढ़ो। मतलब क्या वो, उसने तो नहीं छोड़ा, मोदी को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की वो कहता माय ग्रेट, माय फेवरेट फील्ड मार्शल एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट पर्सन। तो मतलब मतलब मेरा ख्याल है कि आखिरी दो बंदे रह गए हैं अभी तक जो है ना, खैर। नहीं, एक चीज तो ये देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जब मुंह खुल जाता है तो ना तो उस पर ब्रेक है ना मॉनिटर। आपने देखा जापानीज प्राइम मिनिस्टर के सामने वो किसी बात के लिए, आपके मेजर एलाई है, एशिया का सबसे बड़ा एलाई है। अगर जापान गोज न्यूक्लियर तो चाइना वाइना कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा दुश्मन चैलेंज बन जाएगा अमेरिका के लिए इफ चाइना गोज न्यूक्लियर एज अ पावर। ठीक है, लोग चाइना को जापान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जापान इज वन ऑफ द टॉप 5 मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड इवन नाउ, हालांकि उसका पोस्चर डिफेंसिव है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है उनके पास, बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। उसके बावजूद इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री। तो मुझे लगता है कि रवानगी में जो आया वो बोल देते हैं, राइट, एंड देन व्हाट ही डज इज इमीडिएटली करेक्ट भी कर देते हैं, जैसा कि कई बार इंडिया के साथ किया। डेड इकोनॉमी कह दिया, फिर मोदी इज ए ग्रेट लीडर कह के ही ट्राइज टू मेक द करेक्शन, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होता है अरे आई हैव क्रॉस द लाइन कहकर। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप अमेरिकन इंग्लिश से वाकिफ नहीं है और you are understanding that comment by translating it, then it sounds very bad. मुझे 2-3 इंडियन शोज पर जब मुझे लग रहा था कि मैं इमेजिन कर सक रहा था कि वो हिंदी और उर्दू में क्या सोच रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, किस माय एस इज अ वेरी सिंपल फ्रेज कि भाई आप मेरी चापलूसी ना करें या डोंट सक अप टू मी, राइट। अगर आप मुझे फोन करके कह दें कि अरे खान साहब आज तो आप जबरदस्त लग रहे हो, क्या जबरदस्त एस्कॉर्ट आपने पहना हुआ है, यू आर लुकिंग वेरी गुड, ये वो, तो तीसरा पर्सन सुन के ये कहेगा व्हाई इज ही किसिंग योर एस, यही कहेगा ना। सो इट इज नॉट ए वेरी बैड थिंग टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर हिम, वो अपने दोस्त के बारे में कह रहा है और ही इज अज्यूमिंग कि दोस्त बुरा नहीं मानेगा। बट आजकल पब्लिक इतनी चिड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से सारी दुनिया में, खासतौर से मीडिया भी, कि वो अगर थोड़ा भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिया तो लोग उसके दे आर रेडी टू बीट हिम विद दैट। सो आई थिंक इट इज नॉट एज सीरियस एज दैट इज हैपनिंग। मेरे ख्याल से नो, आई डोंट नो एमबीएस हाउ, अभी वो अंग्रेजी में बात करना शुरू किया, पीछे गौर किया आपने, पहले इससे नहीं बोलता था वो। तो अब वो अमेरिका भी आया, उसने मीटिंग भी की, फॉक्स न्यूज से भी इंग्लिश में इंटरव्यू किया। सो आई डोंट नो हाउ फेमिलियर ही इज विद द अमेरिकन इडियोमैटिक। अंग्रेज को भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं कहेगा, दैट फ्रेजिंग ही नहीं है इंग्लिश में। दिस इज अ वेरी टिपिकल अमेरिकन थिंग टू से। बट आई ऑल्सो थिंक कि what is happening is कि आपको याद है इमरान खान ने भी एक बार एमबीएस के बारे में ऐसी घटिया बात कुछ कह दी थी जो उसको पहुंच गई थी, राइट, एंड दे से कि
MBS was very upset about it, और फिर इमरान खान के साथ फिर relations normal नहीं हुए MBS के. So it gives me a feeling कि MBS holds grudges. तो अगर MBS ने बुरा मान लिया है ना, तो there will be some cost to it for America or for Trump or his family in terms of investments वगैरह डिले कर देगा. और ट्रम्प की प्रेसिडेंसी खत्म हो गई तो ये मुल्क कुछ नहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं. ये जिन्होंने जो पैसे कह दिया $7 ट्रिलियन. आप कतर को देखें, कतर का टोटल जीडीपी $240 बिलियन है. वो कहाँ से $2 ट्रिलियन लेकर आएंगे? 10 साल की सेविंग्स क्या पूरा का पूरा 10 साल की टोटल इकोनॉमी वो अमेरिका में डाल देंगे? नहीं होने वाला वो. दैट इज समथिंग कि हम नेक्स्ट 100 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इट इज समथिंग लाइक दैट. दैट्स नॉट हैपनिंग. एंड वंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, देन यू कैन फॉरगेट सारे के सारे. ये साउथ कोरिया, जापान, इंडिया भी जो $500 बिलियन वगैरह है, वो कुछ नहीं आने वाले. जो ट्रम्प ने खींच लिया while he is president, that is fine. अगर जेडी वैंस आता है नेक्स्ट, तो शायद वो थोड़ा प्रेशर डालेगा. बट इफ डेमोक्रेट कम्स, देन फॉरगेट इट. दे आर नॉट इवन गोइंग टू आस्क. हाँ डॉक्टर साहब, अभी एज वी आर टॉकिंग, ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है कि वो अरब ममालिक को फ़ोन करने जा रहा है और कह रहा है कि टू हेल्प पे द कॉस्ट ऑफ द वॉर. क्या कहेंगे? ये मतलब अरबों को फ़ोन कर रहा है. इट मीन्स के पैसे, ये जंग पल्ले से पड़ गई ना, तो वो कह रहा है पैसे तो पूरे नहीं हुए, तेल पे कब्जा नहीं हुआ, तो बस पैसे आप दो भैया, इधर लगाओ लगाओ पैसे तुम्हारे लिए. तो मतलब ये पैसे तो उसको इजराइल से मांगने चाहिए जिनके लिए वो वॉर में आया है. इजराइल को देगा ये अरब will pay not only what America spent, but they will probably have to pay what Israel also spent. And I hope they do it. मतलब I hope that he makes, खास तौर से UAE. सोचो आप, UAE हैं आप, आपकी इतनी धुलाई हुई है. सबसे ज्यादा धुलाई ईरान के अलावा UAE की हुई है. वो इतने परेशान हैं कि वो जेल में डाल रहे हैं बंदों को जिसने भी फोटो वोटो लगाई, कोई चीज डैमेज अगर हुआ है तो दुबई में. बहुत पाकिस्तानियों की चला बहुत. और दुबई का चक्कर ऐसा है, दुबई हैज नो ऑयल. सारा अबू धाबी से आता है तेल. तो दुबई की जो इकोनॉमी है, इट रिक्वायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी वगैरह, वो सारा का सारा चक्कर खत्म हो गया. सो दे आर गोइंग टू बी इन फाइनेंशियली, वो अपना रिपेयर्स करने के बजाय वो अब अमेरिका को पैसे देंगे. $30 बिलियन कैसा बांटेंगे? ये सोचिए आप. कुवैत, बहरीन के पास कुछ नहीं है, तो सारा का सारा बर्डन. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहरीन भी तबाह हो गया है. एंड ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया अबाउट बहरीन के. पहले तो वो खर्जे में भी है वो मुल्क, बाय द वे, और ज्यादा तेल नहीं है उनके पास. तो बहरीन इज थिंकिंग कि सऊदी अरेबिया एंड UAE विल पे फॉर द रिपेयर्स ऑफ बहरीन आफ्टर द वॉर. तो ये किस किस को पैसे देंगे? यू नो, दिस इज ए फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी. और तीसरी चीज ये है कि हर मुल्क जो इनसे तेल लेता है इज नाउ गोइंग टू सीक डिवर्सिफिकेशन. They are not going to be dependent on the Gulf. पर्शियन गल्फ से जो तेल निकल रहा है, they are going to try to find कि कहीं और से मिल जाए मुझे, तो then it will be better मेरे को. क्योंकि अब देखिए आप, $50 से बढ़ गया. मैं अभी तक सुबह में चेक नहीं किया, 116 हो गया था, और जंग से पहले 65 था. सो डोनाल्ड ट्रंप विल इनको, मतलब इसलिए क्या, माफिया के साथ आप रिश्ता कर रहे हैं, और वो आपको प्रोटेक्शन देगा लेकिन पैसे जरूर लेगा. और अगर आप प्रोटेक्शन पैसे नहीं दिए प्रोटेक्शन के, तो उन्हीं के गुंडे आके आपको मारते हैं. यू नो. सो आई होप कि ही टेक्स दैट मनी. ये दूसरी बार होगी. सऊदी अरेबिया को याद है वो जो जंग हुई थी इराक के खिलाफ, जब अमेरिका को पे किए थे ना सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह मिलके, बट एटलीस्ट कुछ मिला था उनको कि कुवैत आजाद हो गया था इराक से. बट नाउ दे आर गोइंग टू गेट नथिंग. ये वॉर देखना, एट सम पॉइंट ट्रम्प माइट जस्ट लीव. वो छोड़ दिया तो फिर ईरान इन पे बदला लेगा, और फिर ये पैसे अपनी डिफेंस के बजाय अमेरिका को पे करते रहेंगे, इजराइल को पे करते रहेंगे. बिल्कुल बात सही है. ये तो इनसे पैसे लेंगे सबसे, और लेके भी कहेंगे भाईजान इधर आओ, और फ्यूचर में जो है ना वो ये वंस फॉर ऑल, और असला भी खरीदो हमसे,
और दूसरे नंबर पे ये जो हमारा खर्चा है वो भी दो। तो मजबूरन देना ही पड़ेगा, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है डॉक्टर साहब? मैं तो वैसे कहता हूँ डॉक्टर साहब, वैसे ये क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यार? मतलब हम पाकिस्तान है, मतलब पैसे कोई नहीं है, असला है, इतना मिलिट्री हार्डवेयर है, कोई नज़दीक नहीं आता और सारा टाइम पैसे माँग रहे होते हैं, इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, अरबों के पास पैसे आपके ही पास पैसे, बंदे सिक्योरिटी। हैं, आपके पास बंदे हैं जो लड़के मरने के लिए तैयार हैं। आपको याद पाकिस्तान। है कुवैत पे जब हमला हुआ था, हुँ, कितनी गोलियां मारे थे कुवैती आर्मी ने? हुँ, वापस जवाबी कार्रवाई में इराक के खिलाफ एक भी गोली नहीं चली। हुँ, जो उनके जनरल्स वगैरह है, मैं थोड़े कुवैती सोल्जर से बाद में मुलाकात हुई, मैं बोला किया क्या तुम्हारी ऐसे ही फटी कि भागे सीधा कार में बैठ के ड्राइव करके चले गए वो सऊदी अरेबिया। दे रैन अवे, अपने मुल्क छोड़ के भाग गए। अरे लड़के 100 तो मरना था यार, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था कुवैत में जो अपने मुल्क के लिए लड़ के मरेगा। ये सब भाग जाने वाले हैं। अगर सऊदी अरेबिया पे कोई बड़ा मुल्क जंग करे इस तरह, आई गारंटी यू वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। और जो लड़ने वाले हैं वो अलकायदा जाके ज्वाइन करते हैं, आईसिस सीधा नहीं लड़ते, टेररिज्म करते हैं। मेरे को इतनी हंसी आ रही कि अभी इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को डिफेंड कर रहे हैं। वो जो 19 आए थे ना सितंबर 11 को, एक इजिप्शियन था, बाकी के सारे सऊदी और इमराती ही थे, राइट? 15 शायद सऊदी थे, 3 इमराती थे, एक इजिप्शियन था। उस मुल्क को आज अमेरिका इज डिफेंडिंग, the country from where 9/11 bombers, terrorists came. So these are very strange लोग हैं। they are not modern countries, कमर। इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है नेशनलिज्म का क्या है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है। और सो दे डोंट नो। अब देखिए आप, $75 बिलियन का बजट है सऊदी अरेबिया का, राइट? इंडिया के उतना बजट है उनका। क्या खरीद क्या रहे हैं वो? यमन को बमबारी किया बस, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ करके बताओ। व्हाई डू यू नीड अमेरिकाज बेसेस अगर आपकी इतनी डिफेंस है? सऊदी ईरान का बजट 30 बिलियन है, सऊदी अरेबिया का उससे ट्रिपल है, तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा है। यू हैव 2.5 टाइम्स मोर बजट। आप उसको डिटर करके देखें। आपकी आबादी इजराइल से 3 गुना ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा है इजराइल से। ठीक है, लेट्स अज्यूम के 4 सऊदीज, आर दे नॉट इक्वल टू 1 ईरान इजरायली? दम के खड़े रहे। See, that is not there, वो स्पिरिट ही नहीं है इनमें। इन पे हमला अगर हुआ ग्राउंड तो ये छोड़ के भागेंगे, अपना मुल्क लड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, वो ट्रम्प कह रहा है कि मैं, जैसे डील कंक्लूड हो रही है, यूएस could टेक द ऑयल इन ईरान, मतलब वो क्या वो खरीदना आई चाहते थिंक हैं? इट्स अ वेरी, मतलब वो जो फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू पढ़ रहे हैं आप, वो फाइनेंशियल टाइम्स में उसने जो बात की है वो आई थिंक इट इज मिसअंडरस्टूड या ही मिसस्टेटेड। व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज टेकिंग खार्ग आइलैंड। ओके। और वो खार्ग आइलैंड पे नजर उसकी अपेरेंटली 1980 से है। ये पहली बार नहीं है, उसने अपेरेंटली इन द पास्ट कहा। इकोनॉमिस्ट में मैं पढ़ रहा था, ही वाज सेइंग के when if I were to become president I will do something about Kharg Island, उसने कहा था 1989 में शायद। So what he's saying is कि मैं खार्ग ले लूंगा और उससे पूरा ईरान का ऑयल, अनलेस ही थिंक्स के सारा ईरान का तेल खार्ग में ही है। तो दैट्स व्हाट ही थिंक, बट ही उसके दिमाग में है कि मैं, जैसा वेनेजुएला का जो तेल है, अमेरिका नाउ कंट्रोल्स उनकी जो ऑयल है इंडेफिनेटली। मतलब ऐसा कोई सनसेट नहीं है कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ऐसा कोई वक्फा नहीं है। इट इज इनटू द फ्यूचर। जैसा आपको पता है 1980s में जकी यमनी जब ऑयल मिनिस्टर बने सऊदी अरेबिया के, वो MIT से PhD थे। ही वाज नॉट अ सऊदी, he was the first non-Saudi cabinet minister of Saudi Arabia. He was the one जिन्होंने ऑयल को एक तरह से नेशनलाइज किया। वरना 80% टेक्सास में जाता था, 20% अरामको को जाता था। अब 100% अरामको को जाता है। लेकिन जब यमनी केम, ही मेड इट आई थिंक 80% अरामको, 20% अमेरिकन। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम अमेरिका ने इनके तेलों पे, ईरान के तेल पर,
और सऊदी तेल वगैरह से बरतानिया ने बहुत पैसे बनाए हैं। ब्रिटेन तो 60s तक गल्फ कंट्रीज की ऊपर कंट्रोल था ना। आज़ादी तो 1960s में हुए ना, बहरीन ये वो सारे। सो दीज कंट्रीज आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट। और ट्रम्प इज थिंकिंग कि अगर मैं वेनेजुएला का तेल कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं ईरान का क्यों नहीं कर सकता, राइट? ट्रू। लेट्स सी, देखते हैं हाउ इट अनफोल्ड्स। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब।